बच्चों, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने देखा था संधि किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। संधि का जो भेद था स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के भेद होते हैं। सबसे पहला है यण संधि। सेकंड है दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। थर्ड है अयादी संधि। फोर्थ है गुण संधि। फिफ्थ नंबर का है आपका वृद्धि संधि। सिक्स नंबर का है आपका पूर्ण रूप संधि। सेवन नंबर का है आपका अरूप संधि। एट नंबर का है आपका प्रकृतिभाव संधि। ये हमारे स्वर संधि के 8 भेद हैं। ठीक है। यण संधि, दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि, प्रकृतिभाव संधि। सभी नोट करेंगे इसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि। पहले इस संधि को देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है और कैसे हम दीर्घ संधि का फॉर्मूला वगैरह वो सब हम इसमें देखेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र देखेंगे। मिटा दूं मैं इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का संस्कृत में सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है। अर्थात अक प्रत्याहार के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। मैंने आपको पहली क्लास में आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, है ना। माहेश्वर सूत्र में आपका अक प्रत्याहार से कौन कौन से वर्ण होते हैं ये भी मैंने बताया था आपको। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते बच्चों। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते अ, ई, उ, यानी कि ये माहेश्वर सूत्रों के अंदर अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो अक प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं उनका दीर्घ संधि में सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। सवर्ण दीर्घ से मीन समझ रहे हो आप। सवर्ण दीर्घ से मीन ये है कि इसके स्थान पर ऐसा ही वर्ण हो जाता है और इसके स्थान पर ऐसा ही वर्ण हो जाता है। इसी की शक्ल जैसा, सेम इसी जैसा, ठीक है, इसी की जाति जैसा। छोटे ऊ के स्थान पर बड़ा हो जाता है, री के स्थान पर बड़ी हो जाता है और री का कोई बड़ा नहीं होता है। तो ये होता है अक प्रत्याहार के स्थान पर सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। अब हम समझेंगे इसको। देखो, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए या आ के स्थान पर क्या हो जाता है। सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। ई या ई के स्थान पर सवर्ण दीर्घ ई आदेश हो जाता है। ऊ और उ के स्थान पर बड़ा ऊ आदेश हो जाता है। री और री के स्थान पर बड़ी री आदेश हो जाता है और री का बड़ा होता नहीं है। तो ए, ई, उ, री और री यही तो थे अक प्रत्याहार के वर्ण। तो इस तरह से हम दीर्घ संधि के इस सूत्र से हम इसको समझ सकते हैं। ए या के साथ ए आए तो क्या हो जाता है आ, ई आए तो ई, उ या उ आए तो उ, री और री आए तो री हो जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे विद्या प्लस पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय,
देखो आप पुस्तक में हमारा प्रथम पद जो है उसका अंतिम स्वर क्या है? आ। अंतिम स्वर क्या है? का में से निकलेगा तो आ। और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ड क्या है हमारा? आ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? सवर्णदीर्घ आदेश हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा हमारा? पुस्तकालय। पुस्तकालय। और देखेंगे हम एग्जाम्पल इसका। देखो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। सेम पहले की तरह पुस्तक में से जैसे निकला था आ, ऐसे ही हिम में से निकला आ, इधर निकला बड़ा आ, दोनों को मिला के क्या हो गया? सवर्णदीर्घ आदेश आ। तो शब्द बनेगा हमारा हिमालय। क्या बनेगा शब्द? हिमालय। और देखेंगे अभी एग्जाम्पल इसके। विद्यालय, विद्यालय का देखो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। विद्या में से क्या निकलेगा? आ। इधर से क्या निकलेगा? आ। हमने ये कहा था कि आ या आ के स्थान पर सवर्णदीर्घ आदेश हो जाता है, चाहे ये वाला आए चाहे छोटा वाला आए। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? सवर्णदीर्घ आदेश हो गया। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। ठीक है, और देख सकते हैं हम गिरी प्लस ईस है, गिरी प्लस ईस है। यहाँ देखो गिरी में से निकलेगा ही और इधर से निकलेगा बड़ी, तो क्या बनेगा? गिरीश है। क्या बनेगा? गिरीश है। शब्द क्या बनेगा हमारा? गिरीश है। यानी कि गिरी में जो मात्रा छोटी थी वो क्या हो जाएगी? देखो अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम।